बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है वर्चुअल बंडल्स और ब्रांड रेफरल बोनस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्चुअल बंडल की। वर्चुअल बंडल के लिए सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी दो एक्टिव लिस्टिंग्स होनी चाहिए अमेज़न के ऊपर, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एक्टिव से मुराद उनके अंदर इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए। कोई भी ऐसी लिस्टिंग जो आउट ऑफ स्टॉक हो उसके लिए हम वर्चुअल बंडल क्रिएट नहीं कर सकते। वर्चुअल बंडल क्रिएट करने के लिए कोई सी भी दो जो हमारी लिस्टिंग्स हैं हम उनको मर्ज करते हैं। जो एक्टिव लिस्टिंग्स होती हैं उनको मर्ज करते हैं। स्पेसिफिकली ये फीचर रजिस्टर्ड ब्रांड्स के लिए होता है और इसके लिए वर्चुअल बंडल के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इस जिन दो लिस्टिंग्स का हम लोगों ने वर्चुअल बंडल बनाना है उनका एक नया टाइटल, उनके नए बुलेट पॉइंट्स और उनके लिए नई लिस्टिंग इमेजेस प्रिपेयर करनी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने करना है स्टेप, वो हमने ये करना है कि वर्चुअल बंडल्स की ऑप्शन में जाके वहाँ पे हमने वो दो एसिन या तीन एसिन या चार एसिन मेंशन करने जिनका हम लोग वर्चुअल बंडल क्रिएट कर रहे हैं। वर्चुअल बंडल के लिए जो हम लोग मिनिमम लिस्टिंग्स ऐड कर सकते हैं वो मिनिमम 2 लिस्टिंग्स हैं, यानी कि मिनिमम कम से कम 2 लिस्टिंग्स का होना ज़रूरी है वर्चुअल बंडल के लिए और मैक्सिमम 5 लिस्टिंग्स का हम लोग वर्चुअल बंडल क्रिएट कर सकते हैं। 2 से कम भी नहीं और 5 से ज़्यादा भी नहीं, हम लोग इस लिमिट के, इस क्राइटेरिया के अंदर रहते हैं। इसके बाद वर्चुअल बंडल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को हमारी जो दो अवेलेबल लिस्टिंग्स होती हैं सिंगली, यानी कि अगर दो लिस्टिंग्स हैं, एक में हम लोग प्रोडक्ट ए दे रहे हैं और दूसरे में हम प्रोडक्ट बी सेल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट ए को सेपरेटली परचेज कर रहे हैं और प्रोडक्ट बी को सेपरेटली परचेज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनका एक वर्चुअल बंडल क्रिएट कर लेंगे। जब वर्चुअल बंडल क्रिएट हो जाएगा तो हमारी प्रोडक्ट ए अलग से भी सेल हो रही है, प्रोडक्ट बी अलग से भी सेल हो रही है, लेकिन वर्चुअल बंडल की वजह से वो प्रोडक्ट्स दोनों इकट्ठी भी सेल हो रही है। यानी कि हम लोगों ने जस्ट लिस्टिंग एक बनानी है, उसके लिए वर्चुअल बंडल के लिए हम लोगों को अलग से कोई भी इन्वेंट्री भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा वर्चुअल बंडल का ऑर्डर आएगा तो अमेज़न ऑटोमेटिकली, अमेज़न का वेयर हाउस, अमेज़न का फुलफिलमेंट सेंटर एक प्रोडक्ट ए में से उठाएगा और एक प्रोडक्ट बी में से उठाएगा और दोनों को कलेक्टिवली पैक करके जो वर्चुअल बंडल का ऑर्डर आया होगा उसके ऊपर वो भेज देगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्चुअल बंडल की प्राइस हम लोगों ने कैसे डिसाइड करनी है। वर्चुअल बंडल की कोई भी अपनी प्राइस हम लोग नहीं लगा सकते। वर्चुअल बंडल की प्राइस सेट करने के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट या लिस्टिंग ए और प्रोडक्ट बी या लिस्टिंग बी, उन दोनों की जो टोटल प्राइस लगी है उसको हमने ऐड करना है, दोनों को आपस में प्लस करना है, जमा करना है। उसके बाद जो टोटल हमारे पास नंबर आ जाएगा उसको हम लोगों ने वर्चुअल बंडल में अपडेट कर देना है। वर्चुअल बंडल के लिए अगर हम लोगों ने कोई डिस्काउंट, कोई कूपन वगैरह चलाना है, कोई सेल प्राइस लानी है तो वो ऐसे ही चलेगी जिस तरह बाकी हम नॉर्मल लिस्टिंग के लिए चलती है। यानी कि अगर हम लोगों ने कूपन ऑफर करना है तो कूपन में जाएंगे, अगर हमने सेल प्राइस लगानी है तो हम लोग सेल प्राइस में जाएंगे और अगर हम डिस्काउंट लगाएंगे तो हम लोग उसके डिस्काउंट्स में जाएंगे और वहाँ से उसके लिए ऑप्शन चलाएंगे। उसकी सेल प्राइस भी वहाँ से नॉर्मल लिस्टिंग की प्राइस लगेगी। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ब्रांड रेफरल बोनस। ब्रांड रेफरल बोनस बेसिकली जो हम लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं या मार्केट कर रहे होते हैं या जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स, अपनी लिस्टिंग्स के लिंक को लेके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, यानी कि हम लोग अपने फेसबुक या डिफरेंट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, पिक्से वगैरह पे हम लोग उसकी प्रमोशन करते हैं, हम अपने एड्स चलाते हैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करके डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जब कोई भी ऐसा बायर जो पहले उससे पहले उसने अमेज़न यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि उसने सोशल मीडिया के ऊपर हमारा ऐड देखा और हमने वहाँ पे अपनी लिस्टिंग का लिंक प्रोवाइड किया हुआ था, उस लिंक पे क्लिक करके वो बायर, वो कस्टमर हमारे अमेज़न के ऊपर आके उसने हमारी प्रोडक्ट परचेज़ की है। तो क्योंकि वो एक नॉन अमेज़न बायर था, यानी कि उसने उससे पहले अमेज़न का नाम नहीं सुना हुआ था, उससे पहले उसने अमेज़न का विजिट नहीं किया हुआ था, लेकिन हमारी सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से या हमारी डिजिटल मार्केटिंग की वजह से वो हमारी लिस्टिंग के ऊपर आया, उसने हमें ऑर्डर प्लेस किया। तो अमेज़न देखेगा कि ये एक नॉन अमेज़न की ट्रैफिक थी जो हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया से ड्राइव करके अमेज़न के ऊपर लेके आए और हमने उससे ऑर्डर लिया है। तो इस मद में आके अमेज़न करेगा, अमेज़न हमें ब्रांड रेफरल बोनस देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ब्रांड रेफरल बोनस बेसिकली मिलेगा कैसे? उसका क्या सिनेरियो होगा कि अमेज़न कोई डिस्काउंट देगा, अमेज़न कोई ऑफर देगा या अमेज़न कोई हमें सब्सिडी देगा? ब्रांड रेफरल बोनस बेसिकली अमेज़न की तरफ से अगर हम लोग बोलें कि एक सब्सिडी हमें मिलेगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि
अमेजन के ऊपर हमें पता है कि हमारे अमेजन जो हमसे चार्जेस ले रहा होता है वो दो किस्म के चार्जेस ले रहा होता है। नंबर वन FBA फीस और नंबर टू रेफरल फी। जो रेफरल फी है ये प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जो अमेजन हमसे रेफरल फी की मद में हमारे हर ऑर्डर के बदले में हमसे ऑर्डर की टोटल अमाउंट का 15% चार्ज कर रहा होता है। तो जब हम लोग नॉन अमेजन ट्रैफिक ड्राइव करके अमेजन के ऊपर लेके आएंगे और वो बंदा आके हमारे प्रोडक्ट परचेज करेगा हमारे लिंक से, तो अमेजन उस ऑर्डर के अगेंस्ट जिस जो उसने हमसे ब्रांड की जो हमसे उसने रेफरल फी लेनी है उस ऑर्डर की, उस मद में हमें वो थोड़ा डिस्काउंट दे देगा, थोड़ी हमें सब्सिडी दे देगा कि वो बजाय 15% हमसे रेफरल फी लेने के वो हो सकता है हमसे 10% रेफरल फी ले ले, वो 5% रेफरल फी हमें छोड़ दे इस वजह से, क्योंकि हम लोग एज अ बोनस हमें छोड़ दे कि आपने 15% रेफरल फी देनी थी, आप 10% दें। क्यों? क्योंकि आपने नॉन अमेजन ट्रैफिक को ड्राइव करके अमेजन के ऊपर लेके आए हैं। इसका अमेजन को बेसिकली अमेजन का ये बोनस देने का फ़ायदा ये है, अमेजन डिफरेंट सेलर्स को मोटिवेट कर रहा होता है कि वो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग में जाएं, क्योंकि जब नॉन अमेजन ट्रैफिक अमेजन के ऊपर आएगी तो ऑब्वियसली उस बंदे के माइंड में फिर अमेजन का एक कॉन्सेप्ट चला जाएगा। उसको कोई चीज़ लेनी होगी तो उसको पता होगा कि मैं अमेजन से भी ले सकता हूँ। तो उस मद में अमेजन को भी बेनिफिट हो रहा होता है, अमेजन की ट्रैफिक भी इंक्रीज हो रही होती है। तो इसलिए अमेजन जो बोनस रेफरल फ़ी की मद में हमें बोनस देता है नॉन अमेजन ट्रैफिक को ड्राइव करने की, उस बोनस को हम ब्रांड रेफरल बोनस कहते हैं। तो ब्रांड रेफरल बोनस और वर्चुअल बंडल्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर प्रॉपर आपको आंसर करेंगे। थैंक यू।